चलो बढ़िया। देखो बेटा, डेथ वगैरह हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिंदगी में कोई भी बंदा लिविंग है तो वो लिविंग कैसे, ये भी बात किया। नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग कैसे, वो भी बात किया। हमने क्वेश्चंस भी देखा। अब डियर स्टूडेंट, जो हमें देखना है वो ये देखना है लिविंग वर्ल्ड के बारे में। क्यों डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वजह से लिविंग वर्ल्ड के टुवर्ड आपसे बढ़ रहा हूं कंटेंट पे, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में डियर स्टूडेंट हम लोगों को कुछ बेसिक फीचर समझना होगा कि कैसे करके नेमिंग होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर उतना ज्यादा डिटेल नहीं, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए है। हम लोग जितनी जरूरत होगी इस चैप्टर में उतना पढ़ेंगे, बाकी दूसरा काम हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे। आई बात समझ में बेटा? तो इस चैप्टर से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलने जा रहा है? तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में सबसे पहला हमें मिलने जा रहा है टैक्सोनॉमी। क्या मिलने जा रहा है बेटा? टैक्सोनॉमी मिलने जा रहा है। अब देखो, मैंने पहले भी कहा था बायोलॉजी ज्यादा हार्ड नहीं। क्या है बेटा? बायोलॉजी ज्यादा टफ नहीं है। बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा कि ये गेमिंग ऑफ वर्ड्स है। आप वर्ड्स का मतलब समझ लो, बायोलॉजी समझ जाओ। जैसे देखो, टैक्सोनॉमी हमने बार बार देखा, ऑर्गेनिज्म को हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में जज करते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में रखते हैं। तो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या, टैक्सोनॉमी एग्जैक्ट टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है? तो डियर स्टूडेंट, ये ग्रीक वर्ड लिया गया जिसमें कि सबसे फर्स्ट हो गया टैक्सेस, का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, दूसरा क्या हो गया? नॉमस। नॉमस का मतलब क्या हो गया? लॉ। मतलब डियर स्टूडेंट, ये जो भी अरेंजमेंट हो रही है, ये अरेंजमेंट किसके तरीके से हो रही है? ये अरेंजमेंट लॉ के तरीके से हो रही है। ये लॉ क्या, क्या हमें किसी कोर्ट में जाना होगा? नहीं। ये जो बायोलॉजिकल लॉज है, यानी किसी भी बायोलॉजी में, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसके नाम को रखने का तरीका को लॉ कहते हैं, ठीक है। नेमिंग मेथड उसको लॉ कहते हैं। अब समझो कि टैक्सोनॉमी जो टर्म दिया गया, यानी वर्ड जो था टैक्सोनॉमी वर्ड, ये प्रपोज्ड कौन किया बेटा? प्रपोज्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एपी डी कैंडोल। क्या नाम था डियर स्टूडेंट्स? एपी डी कैंडोल। डियर स्टूडेंट, इन्होंने प्रपोज तो किया, लेकिन डियर स्टूडेंट इन्होंने एक बहुत अच्छा बुक भी लिखा, और ये बुक का जो नाम था वो थोड़ा सा अटपटा था। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब ग्रीक वर्ड्स थे, दे आर कॉमनली नोन एज theories elementariae de la botanique। गॉट इट डियर स्टूडेंट? जिसको कॉमन टर्म में क्या कहा जा रहा था? कॉमन टर्म में कहा जा रहा था थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। क्या कहा जा रहा था डियर स्टूडेंट? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। डियर स्टूडेंट, अब तो बात हो गया कि हाँ भाई, टैक्सोनॉमी जो वर्ड था ये प्रपोज कौन किया था? एपी डी कैंडोल ने प्रपोज। एपी डी कैंडोल का अपना लिखा हुआ बुक का नाम था, दैट इज द थ्योरीज एलिमेंटिए डी ला बॉटनिक्यू। से यस और नो डियर स्टूडेंट्स? अब इस चीज को जनरली देख लो, नॉर्मल टर्म में क्या कहेंगे? दैट इज थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। मतलब डियर स्टूडेंट, एपी डी कैंडोल कहीं ना कहीं बॉटनी से रिलेटेड थे। डियर स्टूडेंट, अब टैक्सोनॉमी का लॉ और आधार क्या बने, और टैक्सोनॉमी किस फॉलोइंग पॉइंट्स को इंक्लूड करता है? मतलब अब हम लोग
देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड चीज देखेंगे, जिस चीज में हम लोग ये पढ़ेंगे, दैट इज कि ये जो है बेटा क्या, दैट इज टैक्सोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अब क्या है कि कौन कौन पॉइंट्स को टैक्सोनॉमी के दायरे में लाते हैं। तो पहला डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। और डियर स्टूडेंट ये टैक्सोनॉमी का प्रोसेस भी है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जरा समझो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब मान लो चुटकी, और कि जैसे क्या हो गया कि मैं तुम्हारे पास आया। अब जब हम लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट क्लास में एंटर किया। तो क्लास में एंटर करने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले देखिए, अच्छा ये भाई साहब बाल वाला इंसान आया, ये कौन हो सकता है, ये बायोलॉजी के लेक्चर में आया, अरे ये तो बायोलॉजी वाले सुशांत सर है। तो क्या रहा कि सबसे पहले तुम किसी चीज को कैसे क्लासिफाई करते हो, तो पहले तुम उसको सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हो। क्या करते हो डियर स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करते हो। मतलब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या, दैट इज प्रोसेस है किस चीज का, ऑफ रिकॉग्निशन। उस चीज को अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज कैसे करोगे डियर स्टूडेंट, तो यहां पर देखना, फ्रॉम रिकॉग्निशन, वो भी कहां से, फ्रॉम अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में। जैसे डियर स्टूडेंट आपने सबसे पहला क्लास, जिसे ब्रिज कोर्स कहते हैं, आपने स्टार्ट किया नितिन सर के साथ, राम सर के साथ, आपने तो ऑलरेडी उन्हें पहचाना ना। अब जब मैं आया आपके बीच में, तो वही दोनों सर ने बताया ना कि आपको नीट में पढ़ाने वाले टीचर अलग है जिनका नाम सुशांत सर। तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट बनाओ कि प्रोसेस है रिकॉग्निशन का, कहां से रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ऑलरेडी जिसे तुम जानते थे, उनके मदद से तुमने मुझे रिकॉग्नाइज करवाया। ये स्टेप को क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। बोल बिटिया, कोई डाउट यहां तक, बोलो बेटा, कोई नो डाउट, डाउट। पक्का बेटा, कोई डाउट नहीं है, शाबाश। अब देखो, अब डियर स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद डियर स्टूडेंट अब क्या करोगे, अब तुम इसे असाइन करोगे ग्रुप में। किसमें करोगे डियर स्टूडेंट, असाइन करोगे पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप। आई बात समझ में। जैसे मान लो भाई क्लास में ये एक बंदा था, ये बंदा एंटर किया, अपने हाथ में लिया हुआ था अटेंडेंस सीट, ठीक है, ये मिस्टर है, हाथ में इनका है क्या, अटेंडेंस सीट। अब जैसे ये क्लास में एंटर किए, क्लास में एंटर करके सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई किए कि देखो भाई आज से आपकी अटेंडेंस लेने वाले ये मिस्टर एक्स होंगे, ठीक है। अब मिस्टर एक्स होंगे, तो अब मिस्टर एक्स को तुम लोग क्या करोगे, ग्रुप में बांट दोगे। ग्रुप में क्या बांट दोगे कि अच्छा टीचिंग करवाते हैं तो टीचिंग स्टाफ हो गए, बोलो हाँ या ना। अगर ये टीचिंग नहीं करवाते होंगे तो नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ में डियर स्टूडेंट उसके बाद हम लोग इसे और क्लासिफाई करेंगे कि ये गेट कीपर है, क्लार्क है, कि टाइप राइटर है, क्या है। तो ये चीज हो गया डियर स्टूडेंट क्या, कि पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में प्लेस कर। मान लो बेटा इस जगह पर तुम अब रोड पर चल रहे हो, रोड पर चल रहे हो, तो रोड पर चलते चलते तुमने क्या किया, ये एक ऐसा बंदा देख लिया,
ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा। मान लो कि तुमने एक डॉग को देखा, अब कहोगे कि सर ये डॉग कैसे। अब मान लो एक ग्रेट डेन नाम का, जैसे देखो मैं तुम्हें ना प्रैक्टिकल समझाता हूं कैसे। देखो मुझे प्रैक्टिकल समझ में आ गया कि मैं प्रैक्टिकल कैसे समझाऊं, क्योंकि ये सब चीज मेरे घर में प्रेजेंट है ना। आओ भाई तुम्हें मिलाऊं मैं। खुशी बेटा कम, कोई खुशी आजा बेटा आजा, एग्जाम्पल लू तेरा। इधर इधर आओ, कम कम कम। आओ भाई देखो, अब मान लो कि ये बंदा है, ये सफेद कलर का आपको दिख रहा है, तो बेटा सफेद कलर का क्या पोलर बियर है ये। मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा ये देखो ये पोलर बियर है, क्या तुम विश्वास करोगे? बोलो, विश्वास करोगे? नहीं। अब जैसे ही आपके सामने ये बंदा आ गया, ठीक है, और ये आपको देखेगा, इधर देख इधर देख इधर देख उधर देखना, ठीक है। तो अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब ये आपके सामने आ गया तो आप क्या कहोगे इसे, ठीक है, कि सर ये कैसा दिख रहा है। अब देखोगे अरे भाई चेहरे और नखरे जो है इसके किससे मिल रहे हैं? चेहरे और नखरे डियर स्टूडेंट, इसको आपको किससे मिलते हुए होंगे? तो आपको अच्छा ये तो डॉग है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? डॉग है। कैसे पहचान, कैसे पहचान? आपने रिकॉग्नाइज किया कि ये व्हाइट कलर का दिख रहा चीज क्या था एक्चुअली। तब आपने जब रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा ये व्हाइट कलर का दिखने वाला जो चीज था, इसी चीज को तो हम लोग डॉग कहते हैं। आई बात समझ में? और फिर आपने इसे क्या ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया? टेक्सोनॉमिक ग्रुप में रख दिया कि अरे भाई ये तो एनिमल है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा, आइडेंटिफिकेशन का एग्जैक्ट मतलब समझ में आया? अब जब तुम आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के बाद डियर स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या हुआ? सेकंड स्टेप आपका आ गया, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, जिस चीज को अपन कहते हैं नॉमन क्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? नॉमन क्लेचर कहते हैं। अब समझो नॉमन क्लेचर क्या रहा। नॉमन क्लेचर का मतलब ये रहा डियर स्टूडेंट, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नॉमन क्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेट का मतलब होता है नाम देना, नेमिंग, नेमिंग करना। नॉमेन का मतलब क्या हो गया? नेमिंग। मतलब डियर स्टूडेंट नेमिंग किए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, से यस और नो। अरे बात समझ में? नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसके साथ? ठीक है, विथ इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल के साथ, विथ इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल के साथ। अब कहोगे डियर स्टूडेंट ये कैसे हुआ? तो जरा सोचो, मैंने अभी आपके सामने खुशी को रख दिया, क्या वाकई में साइंटिफिक नेम इसका खुशी था? नहीं, इसका साइंटिफिक नेम है अमेरिकन स्पीच। क्या नाम है बेटा? अमेरिकन स्पीच। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम ब्रीड है वो अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। अमेरिका ज्यादा ठंडा देश है, इस वजह से इनके बॉडी पर कंप्लीट व्हाइट फर कोट है, कोई डिफरेंट कलर नहीं है बॉडी में। आप इसका बॉडी का कोट देखोगे ना तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मिल्क व्हाइट, बेटा ये मिल्क व्हाइट होगा। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट अब इसका जब तुम नाम रखोगे तो नाम रखने से पहले सर्च करोगे कि इसकी लोकेलिटी क्या है। लोकेलिटी में जाओगे, इससे रिलेटेड स्पीसीज के नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या थे, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल के साथ जा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इसकी ओरिजिन तो अमेरिका से। और इस टाइप के छोटे कुत्ते के ब्रीड को, छोटे डॉग के ब्रीड को अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स व्हाट? दैट इज, इस छोटे टाइप के ब्रीड्स का नाम अपन क्या देते हैं? स्पीच देते हैं। दैट्स वाई इसका पूरा नाम क्या हो गया? इसका पूरा नाम हो गया अमेरिकन स्पीच। नाउ डियर स्टूडेंट थर्ड वर्ड देखा जाए,
वेयर इज दैट थर्ड वन डियर स्टूडेंट्स, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट क्लासिफिकेशन से मतलब ही क्लियर हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज को क्या कर देना, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना, क्लासिफाई कर देना, मतलब क्लास में बांट देना। क्लास का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। आप लोग भी जैसे क्लास 11 में हो ना, तो क्लास 11 का मतलब क्या रहा कि 11वीं धोरण की ग्रुप और 11वीं कक्षा की ग्रुप, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो मतलब डियर स्टूडेंट ये प्रोसेस है क्लासिफिकेशन, अ प्रोसेस by which organism is grouped into convenient categories. ओके, अब कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप में हो गया डियर स्टूडेंट। जैसे मान लो ये कन्वीनियंट ग्रुप किसके बेसिस पर, कॉमन फीचर। मान लो आप क्लास 11 नीट के स्टूडेंट, तो आप लोगों में कॉमन फीचर क्या है कि आप बायोलॉजी पढ़ने वाले हो। अगर यही आईआईटी का होता तो क्या होता, वो मैथ्स पढ़ने वाले। तो कन्वीनियंट कैटेगरी में डियर स्टूडेंट क्या होता है, इसकी बेसिस होता है डियर स्टूडेंट ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। आई बात समझ में बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? बोले डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, कोई sir. दिक्कत है तो बोलो आप। No, sir. आर यू श्योर? जल्दी लिख लेना बेटा। डन डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. जी बेटा, ये रेडी, ये जो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये यूट्यूब पर भी जाएगी बेटा, टेंशन ना ले।
हो गया बेटा, आगे बढ़ू बेटा, आगे बढ़ू। यस सर। आ जाओ। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, इसके बारे में अब हम लोग सेकेंडली बात करेंगे सिस्टेमैटिक्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में सिस्टमैटिक्स होते क्या, देखो नाम से ही क्लियर हो रही है, सिस्टम, नाम से ही क्या हो रही है डियर स्टूडेंट, सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट इसका जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे, टर्म देने वाले साइंटिस्ट काफी फेमस थे, जिनका नाम लीनियस। क्या नाम था डियर स्टूडेंट, लीनियस। ये डियर स्टूडेंट एक बात याद रख लेना, सिस्टमैटिक टर्म जो था ये ओरिजिन किया गया था लैटिन वर्ड से बेटा। किसे ओरिजिनेट किया गया था, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में टर्म है सिस्टेमा। क्या टर्म है बेटा, सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है कि सिस्टेमिक अरेंजमेंट। क्या, सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब डियर स्टूडेंट अगर सिस्टमिक समझ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये चीज समझ रहे होगी कि एक आधार पर, सिस्टेमिक का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, आधार, एक आधार, उसे सिस्टमिक कहे। ठीक है डियर स्टूडेंट, याद रख लेना कि लीनियस ने, यही कार्लोस लीनियस ने क्या किया, यूज किया था बेटा। ठीक है, कार्लोस लीनियस ने क्या किया था डियर स्टूडेंट, अपने आप को यूज मतलब टर्म यूज किया था, लीनियस यूज किए थे डियर स्टूडेंट, वो भी क्या, दैट इज यूज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिस्टेमा नेचुरे। व्हाट डियर स्टूडेंट, सिस्टेमा नेचुरे, किसके लिए, फॉर हिज पब्लिकेशन। सही है सर, किसके लिए डियर स्टूडेंट, अपने पब्लिकेशन के लिए ये क्या किए थे, इस्तेमाल किए थे टर्म सिस्टेमा नेचुरे। याद रख लेना डियर स्टूडेंट, एक्चुअल में ये क्या क्या इंक्लूड करता है, सिस्टेमा में बेटे इंक्लूड करते हैं ऑल द थिंग्स। आपको कि सर ऑल द थिंग्स कौन कौन, तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, ये इंक्लूड करता है सिस्टम। दूसरा डियर स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद नेमिंग करना, नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बाद डियर स्टूडेंट तीसरा जो है, जिस चीज को अपन कॉमनली क्या कह सकते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, क्लासिफिकेशन। आ रही बात समझ में, क्लासिफिकेशन के बाद डियर स्टूडेंट फोर क्या करते हैं, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वो भी किसके बीच में, बिटवीन ऑर्गेनिज्म बेटा। यानी कि ये एक्चुअल में जो भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है बेटा, उत्पत्ति के आधार कि जैसे जैसे मानव का विकास होता है, ठीक है, ह्यूमन विकसित होते गए, उसके आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं, सिस्टेमिक को इंक्लूड करते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार, विकसितता के आधार, ठीक है, कि वो कैसे करके ग्रो हो रहा है, वैसा। बोलो डियर स्टूडेंट, जैसे आज के डेट में मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी की एकदम विजिबल लाइन है, नोट करके होगी, ठीक है, वो इस चीज के बारे में बोल रहा हूं कि जैसे इन मॉडर्न
टैक्सोनॉमिकल रूल क्या है बेटा? मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल रूल के आधार पर अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं, क्या डियर स्टूडेंट, टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो यूज क्या करते हैं? यूज करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और वो पहला तो ये रहा। दूसरा डियर स्टूडेंट, ये साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स का भी यूज करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस को भी हेल्प करते हैं, और डियर स्टूडेंट इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी हेल्प करते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत यहां तक? डियर स्टूडेंट, पहला मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर को ज्यादा तवज्जो देते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर किस टाइप में, उसको भी इंपॉर्टेंस मिलता है। उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस पर भी रहता है। और डियर स्टूडेंट सामाजिक तौर पे उनका इंफॉर्मेशन क्या है, उस पर भी इंपॉर्टेंस मिलता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग सीधे बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी कि कितने टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी हमारे बीच प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अब देखो जब टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्या चीज है? सबसे फर्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। क्या है बेटा? साइटोटैक्सोनॉमी। डियर स्टूडेंट यहां पर साइटो का मतलब क्या हो गया? साइटो का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट सेल से, यस और नो। अब डियर स्टूडेंट कि ये साइटोटैक्सोनॉमी सेल के आधार, ठीक है, सेल के आधार पर ये भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट सेल के कैरेक्टर्स पर। ठीक है, कैरेक्टर आइदर एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। ठीक है, दैट इज कैरेक्टर किसका? आइदर प्लांट का कह लो, आइदर एनिमल का कह लो। ये क्या हो गया? साइटोटैक्सोनॉमी हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये साइटोटैक्सोनॉमी सेल के कैरेक्टर के आधार पर प्रेजेंट हो गया, लेकिन डियर ये एक्चुअल में साइटो सेल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था। अब कहोगे कि सर सेल का इंफॉर्मेशन क्या, तुम्हें सेल के अंदर क्या क्या मिल सकता है? तो डियर स्टूडेंट आपको पता है सेल के अंदर मिल सकता है कि पहला उसका स्ट्रक्चर होगा, दूसरा डियर स्टूडेंट उसका फंक्शन होगा, तीसरा डियर स्टूडेंट उसका क्रोमोसोम होगा, चौथा डियर स्टूडेंट उसके डिवीजन के मेथड्स होंगे, और इटीसी डियर स्टूडेंट। ये मुख्य तौर पर आप जान रहे हो, स्ट्रक्चर जान रहे हो, फंक्शन जान रहे हो, क्रोमोसोम जान रहे हो, डिवीजन मेथड्स जान रहे हो। ये डिवीजन मेथड को ही बेटा सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल की डिवीजन कहते हैं। अब ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? टाइप साइटोटैक्सोनॉमी कहलाए। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी लिखिएगा बेटा, तुरंत समझा रहा हूं बेटा, तुरंत फिर से समझा। देखो साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है, साइटो का मतलब हो गया क्या बेटा? साइटो का मतलब हो गया सेल। अब सेल के कैरेक्टर के आधार पर इसकी स्टडी की जाए तो उसका ग्रुप को क्या कहोगे? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सेल के इंफॉर्मेशन की स्टडी करना, जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा, सेल का फंक्शन कैसा, क्रोमोसोम कैसा था, डिवीजन मेथड कैसा। जैसे सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट में सेल वॉल होते हैं, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। फंक्शन डियर स्टूडेंट प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता। क्रोमोसोम डियर स्टूडेंट प्लांट में बहुत ज्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं, लेकिन एनिमल में डियर स्टूडेंट सिर्फ 2n ही क्रोमोसोम्स हो सकते हैं।
आई बात समझ में? कितने हो सकते हैं? 2n क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। डिवीजन डियर स्टूडेंट कि किसी का मेटाफेज, टीलोफेज, मतलब क्या है कि ये सेल डिवीजन के फेजेस, कि जब सेल डिवाइड होगा ना तो डिवाइड होने में भी उसके फेज हो, वो सारे फेजेस के आधार। जल्दी जल्दी लिखिएगा बेटा, राइट इट फास्ट। हो गया बेटा? स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोले। यहां तक किसी को कोई डाउट डियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़े हम लोग। लिख लिए हो कि नहीं? बोले बेटा, लिखे हो कि नहीं? ओके, आगे देखें। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड आता है अपने पास। सेकंड को अपन एक और कहते, दे आर कॉमनली नोन एज द कीमोटैक्सोनॉमी। अब कहोगे डियर स्टूडेंट, सर ये कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? देखो डियर स्टूडेंट्स, कीमो का मतलब होता है क्या? कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये टैक्सोनॉमी बेस्ड किस पर होगा? तो बेस्ड होगा डियर स्टूडेंट, बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो जो केमिकल कंपोजिशन होंगे वो होगा बेटा। आई बात समझ में? डियर स्टूडेंट जरा समझो कि जैसे कि अब केमिकल कंपोजिशन होंगे, तो केमिकल कंपोजिशन क्या क्या डियर स्टूडेंट? तो इसके केमिकल कंपोजिशन हो सकते हैं अल्केलॉइड्स, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि एक अल्कलाइन टाइप का पिगमेंट होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, जो कलरिंग वगैरह शो करता है वो। टैनिन्स बेटा, जो सिक्रीशंस निकलते हैं उसे टैनिन कहते हैं डियर स्टूडेंट। फिर पॉलीसैकेराइड्स टाइप ऑफ केमिकल, ठीक है, उसके आधार पर। फिर डियर स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड, जो इसके डीएनए में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के आधार पे बेटा। उसके बाद डियर स्टूडेंट फैटी एसिड्स के आधार पर, जितना मुझे याद आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अमीनो एसिड के आधार पर, यही अमीनो एसिड आगे चल करके प्रोटीन बनाते हैं, ETC। अगर केमिकल के आधार पर प्लांट की स्टडी की जाए तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब देख लें, जैसे अब मान लो कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं, ठीक है। ये हॉट्स इंफॉर्मेशन, हॉट्स का मतलब डियर स्टूडेंट हायर ऑर्डर थिंकिंग। पहला डियर स्टूडेंट,
अगर पहला पॉइंट ले लो कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी होगा, वो बेटा कहां पे होगा बताओ। मान लो तुम्हें प्रैक्टिकल एक सिग्निफिकेंस दिया टैक्सोनॉमी का, वो कैसे आइडेंटिफाई करो? तो सिंपल है बेटा, मेरे मुंह से भी निकल गया, आइडेंटिफिकेशन करोगे ना। सबसे पहला प्रैक्टिकल क्या होगा किसी ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद, कि पहचानोगे उसे कि वो किस में प्रेजेंट है, वो एनिमल में प्रेजेंट है कि प्लांट में। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कि जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, कहां पे पाया जाता है? डियर स्टूडेंट, फर्स्टली अगर देखोगे मैक्सिमम विविधता, डाइवर्सिटी का मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के, वो किसमें पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मतलब डियर स्टूडेंट यहां पर स्पीसीज भी ज्यादा होगा, प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अगर डियर स्टूडेंट सेकंड बात किया जाए तो सेकंड को अपन क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं उसे? कोरल रीफ कहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, एक और बात समझो, ठीक है, कि अब जैसे अभी तक टिल डेट डियर स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पाए गए? एनसीईआरटी का एक डाटा है डियर स्टूडेंट कि टिल नोन स्पीसीज जो हैं, ठीक है, ये नोन स्पीसीज डियर स्टूडेंट 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक के स्पीसीज जो है वो आज तक नोन है डियर स्टूडेंट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जो क्या करते हैं? डाइवर्सिटी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें महज 0.5 मिलियन जो है बेटा वो क्या चीज है? प्लांट है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट 1.2 मिलियन जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है? एनिमल है। आई बात समझ में? वो क्या है? एनिमल है। और इस एनिमल में भी ज्यादातर बेटा क्या चीज है? इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े। आई बात समझ में? उसमें भी सबसे ज्यादा क्या चीज है? कीड़े मकोड़े। बेटा कोरल रीफ क्या होता है पता है? समुद्र के किनारे, समझो, आओ दिखाता हूं कोरल रीफ। समुद्र के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ भी चीज जो प्रेजेंट होता है वो होता है बेटा कोरल रीफ। ये देखो बेटा, ये है कोरल रीफ, ये दिख रहा है? ये बेटा सब के सब कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। यहां पर स्पीसीज सबसे ज्यादा होती है। एक ऑर्गेनिज्म होता है जो फाइलम सिलेंट्रेटा में बिलोंग करता है, वो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वही जनरली क्या होते हैं? ये कोरल रीफ फॉर्म करते हैं। लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उनका स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है बेटा रह जाता है, और वही क्या करते हैं? इतने रीच वेजिटेशंस वाले कोरल रीफ्स बनाते हैं। बताओ घूमने जाने का मन हो रहा है कि नहीं? घूमने जाने का मन हो रहा है ना? समझ में आया कोरल रीफ किसे कहे? समझ में आया बेटा? ये देखो, ये सब सारे कोरल रीफ है, दिख रहा है? ये सब सबके सब कोरल रीफ है, ठीक है। एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। आई बात? इंडियन ओशन में क्या सर? ये क्या इंडियन ओशंस में ये कोरल रीफ होते हैं? हमेशा ओशियंस में होते हैं, ओशियन या समुद्र में होते हैं। इंडिया के आसपास दो जगह मिलता है बेटा, मालदीव में मिलेगा, लक्षद्वीप में मिलेगा, या फिर वहां पे मिलेगा डियर स्टूडेंट।
अंडमान निकोबार, अंडरग्राउंड वाटर में जाकर के देखने को मिलेगा, है ना। वो जो गोवा वाले बीच पे, उस पे नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? बोलिए डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट? कोई डाउट बेटा किसी को? पक्का सब क्लियर हो गया? ओके, तो आज का क्या टास्क दिया जाए? हाँ, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक बेटा दो आधार पर लो, ठीक है। आपको रेफरेंस बुक जो लेना है बेटा, वो सिर्फ MCQ पैटर्न वाली लेनी है। MCQ में डॉक्टर अली होगा और डियर स्टूडेंट MTG फिंगर टिप्स होंगे, ठीक है। MTG NCERT फिंगर टिप्स। ये दो बुक बेटा आपको क्या कर लेना है? MCQs के लिए लगाना है, ठीक है। और बेटा जो बोर्ड के लिए बुक्स है वो आप नितिन सर से, ठीक है, या फिर सागर सर से बात कर सकते हो। MCQs के लिए बेटा ये दोनों बुक सही है। सर आर वी नॉट गोइंग टू गेट इट फ्रॉम इंस्टीट्यूट के तरफ से? बेटा MCQs बुक मिलेगी, लेकिन बाहर से अगर खरीदोगे तो डॉक्टर अली और MTG फिंगर टिप्स लेने पड़ेंगे। चाहो तो ले लो दोनों, नहीं है तो मेरे पास PDF है, मैं शेयर करता हूं। PDF है मेरे पास, शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं। और बताओ, और कोई डाउट है?